अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आई होप सब आप सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। आपके घर में भी सारे अच्छे होंगे। आज मैं सेकंड ईयर के नए टॉपिक या सेकंड टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बेटा। सेकंड टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हम सेकंड टॉपिक में पढ़ेंगे फील्ड ऑफ फोर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि फील्ड ऑफ फोर्स क्या है बेटा। अगर मैं बात करूं फील्ड ऑफ फोर्स की, तो फील्ड ऑफ फोर्स मीन्स फोर्स का एरिया या रीजन। फील्ड ऑफ फोर्स मीन वो रीजन, वो एरिया जहां पर फोर्स अफेक्ट कर सकती है, उसको हम नाम देते हैं फील्ड ऑफ फोर्स का। जस्ट लाइक मेरे ये हाथ है, तो वो एरिया, वो रीजन जहां तक मेरे हाथ अफेक्ट कर सकते हैं वो मेरी फील्ड कहलाएगी। तो फोर्स भी जहां तक अफेक्ट कर सकती है उसको कहेंगे फील्ड ऑफ फोर्स। कहता है फील्ड ऑफ फोर्स में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट था बेटा कोलम। जो कोलम था, कोलम ने किसको डिस्कस किया है? कोलम ने डिस्कस किया है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स को। और दूसरा जो साइंटिस्ट है कोलम के बाद, वो है बेटा आपके पास न्यूटन। न्यूटन ने डिस्कस किया है बेटा किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स को। कहता है कोलम और जो न्यूटन थे उनने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या किया? डिस्कस किया। दे फाउंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने मैग्नीट्यूड फाइंड किया और साथ साथ क्या फाइंड की? डायरेक्शन फाइंड की। किसका मैग्नीट्यूड, किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की। बट दे डोंट नो हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आर प्रोड्यूस। लेकिन ये नहीं जानते कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि आपके पास हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रांसमिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और ये भी नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट कैसे होती हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने किसका नाम दिया? बेसिक फोर्सेस का नाम दिया। कोई हमसे पूछे कि व्हाई इलेक्ट्रिक फोर्स and gravitational force are known as basic forces या basic force, that electric force and gravitational force are known as basic forces because we don't know the origin of electric force and gravitational force. That's why electric force and gravitational force are known as basic forces. ये तो हमें पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे जैसा कि मैंने कहा था हम पढ़ेंगे किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डिफाइन करूं तो हम यूं डिफाइन करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक से मुराद है चार्ज, फील्ड से मुराद है एरिया या रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यूं डिफाइन करूंगा कि एरिया और रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर सेकंड चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ फर्स्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कि किसी भी चार्ज के गिर्द वो एरिया, वो रीजन जहां पर कोई दूसरा चार्ज पहले चार्ज की फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको हम नाम देते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। एक्सप्लेन करते हैं इसको। कहते हैं सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है क्यू चार्ज के गिर्द में डार्ट लगा देता हूं और ये डार्ट अराउंड क्यू चार्ज रिप्रेजेंट इट्स फील्ड। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इसकी फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड क्यू चार्ज इज नोन एज फील्ड चार्ज। और जो क्यू चार्ज है बेटा, इसको सिंपली हम किसका नाम देते हैं बेटा? फील्ड चार्ज का नाम देते हैं। हमारे पास एक और चार्ज है जो क्या है? क्यू नॉट। और क्यू नॉट चार्ज को हम नाम देते हैं टेस्ट चार्ज का। और टेस्ट चार्ज क्यों इसको नाम दिया? क्योंकि ये फील्ड चार्ज की फील्ड को क्या करेगा? टेस्ट करेगा। जब टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फील्ड चार्ज से दूर है तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। लेकिन जो टेस्ट चार्ज को करीब लाते जाएंगे तो एक ऐसा रीजन आएगा जहां पर टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो एरिया और वो रीजन जहां पर टेस्ट चार्ज दूसरे चार्ज की फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस एरिया रीजन को हम किसका नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फील्ड चार्ज का नाम देंगे। तो सिंपल हमें समझ भी आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम मजीद पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपल बेटा उसको हम किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। आगे जो हमारे पास आ जाता है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन करें तो हम यूं डिफाइन करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उसको हम किसका नाम देंगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का नाम देंगे। या यूं कह सकते हैं बेटा, एक तो स्ट्रेंथ आ गई, या यूं कहेंगे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एक्टिंग ऑन अ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कि यूनिट चार्ज पर लगने वाली जो फोर्स है वो आपके पास क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहलाएगी। ये चीज डिस्कस करने के बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म
मैथमेटिकली E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, कि E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, एफ फोर्स और चार्ज, क्यों क्या है चार्ज, तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट किसकी क्या बनेगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट है कोलम, तो इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर कोलम। तो कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या कहेंगे, न्यूटन पर कोलम कहेंगे। तो ये तो हमने इसकी यूनिट को भी डिस्कस कर लिया। अब रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद कोलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोलम फोर्स के साथ रिलेशन देखेंगे। तो उस रिलेशन के लिए हम ये कहेंगे एज वी नो दैट, जानते शानते तो हम कुछ नहीं है लेकिन फिर भी कहेंगे एज वी नो E is equal to F over Q, force on a unit charge is known as electric intensity, this is equation number 1। और हम ये भी बेटा जानते हैं कि कोलम फोर्स क्या है, F is equal to Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मैं कहता हूँ सपोज दो चार्जेस है, एक चार्ज मेरे पास Q है, दूसरा चार्ज Q नॉट है, उनके लिए कोलम फोर्स क्या आ जाएगी, Q नॉट ओवर R स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो E is equal to फॉर्म बन जाएगी बेटा Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ओवर Q से कैंसिल, तो E इज इक्वल टू Q नॉट ओवर R स्क्वायर, या यूं कह लेता हूं Q ओवर R स्क्वायर, Q नॉट लिखें या Q लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो दिस मीन्स दैट हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q ओवर R स्क्वायर है, मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहीं भी अगर हमें चार्ज दिया गया हो, कहीं भी हमें डिस्टेंस दिया गया हो, हमें K की वैल्यू पता है, K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर है, तो वहां से कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो हमारे लिए इशू नहीं होना चाहिए। या कोई पूछे डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं बेटा, ये तो मैंने किसको डिस्कस किया बेटा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 4, 3, इस तरह के क्वेश्चन है बेटा। अब हम आ जाते हैं कि आपके पास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देख लिया, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को भी देख लिया। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोज लाइंस which represent direction, strength and magnitude of electric field are known as electric field lines। कि वो लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे, उन लाइंस को हम किसका नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस and concept of electric field lines is given by a scientist Michael Faraday। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इमेजिनरी लाइंस है और उनका कंसेप्ट जो दिया है वो किसने दिया है बेटा, माइकल फ्राडे ने दिया है। माइकल फ्राडे ने क्या कहा, यानी कि डायरेक्शन कैसे दी, उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट वेक्टर वेयर एरो शोज डायरेक्शन एंड टेल शोज मैग्नीट्यूड। फिर माइकल फ्राडे ने ये भी बताया, सपोज उसने कहा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, direction of electric field lines is away from positive charge and direction of electric field lines is inward in negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या है, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड। मतलब ये हुआ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो किस तरफ है बेटा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है। ये डायरेक्शन आ गई। फिर क्या किया, फिर ये बताया उसने कि सपोज आपके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है, सपोज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये क्यों आ गया एक, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, ये तीसरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये चौथा पॉजिटिव चार्ज, ये नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। एज हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज इक्वी डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड, यहाँ पर भी आउटवर्ड, यहाँ पर भी आउटवर्ड, यहाँ पर भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी क्या होंगी, आउटवर्ड होगी। तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आउटवर्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आउटवर्ड, ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड, ये क्या हो गए, कैंसिल। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आउटवर्ड, ये क्या हो गए, कैंसिल। तो मतलब बताने का ये है कि जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो जिस तरह पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या करती है, सिमिलरली उसी वे से क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेके हमने इसको क्या किया बेटा, डिस्कस किया।
अब मजीद डिस्कस करते हैं। कहते हैं दो हमारे पास सिमिलर चार्जेस हैं। सपोज जो दोनों चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये क्यों आ गया। आप देखें, हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करते हैं तो उनकी फील्ड लाइंस भी क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। देखिएगा ये कहता है बड़े मजे की इंटरेस्टिंग बात हमें पता चल रही है। ये फील्ड लाइन हमने रिप्रेजेंट की अवे, तो हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह आप चार्जेस ने रिपेल किया तो फील्ड लाइन ने भी क्या किया, रिपेल किया। और जब इनका मिडिल पोर्शन था वहां से फील्ड लाइंस क्या हो गई, कर्व हो गई। कर्व उनका होना क्या शो करता है कि फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा, रिपेल कर रही हैं। जब फील्ड लाइंस रिपेल कर रही हैं तो फील्ड लाइंस की रिपेल्शन की वजह से दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपके पास क्या आ रही है, जीरो आ रही है। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल्स कर रही हैं। दरमियान में एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही है, कैंसिल। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सेम चार्जेस जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड दो सेम चार्जेस के दरमियान क्या आ जाएगी बेटा, जीरो आ जाएगी। ये तो मेरे पास क्या होगा, दो सिमिलर चार्जेस। अब मैं आता हूं दो अपोजिट चार्जेस के केस में। एक सपोज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है बेटा, दूसरा सपोज हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये मैंने डायरेक्शन शो कर ली। कहता है यहां बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि नियर अ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है। चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है। एंड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज द स्ट्रेंथ इज लार्ज। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है वहां स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा। एंड अवे फ्रॉम अ चार्ज electric field lines are far away from each other, and where the electric field lines are far away from each other the field is weak। मतलब चार्ज के नजदीक फील्ड लाइंस क्लोज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, और चार्ज के दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है तो स्ट्रेंथ क्या है, कम। तो मतलब जहां पे लाइंस क्लोज होंगी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जहां पे लाइंस दूर होंगी तो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी बेटा, कम आ जाएगी। और अगली इंटरेस्टिंग बात ये कहता है, इफ वी टेक अ टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का टेंजेंट ले, टेंजेंट से मराद टच करती हुई लाइन ले, then this tangent gives the value direction of electric field intensity। तो ये टेंजेंट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या दे देगा बेटा, डायरेक्शन दे देगा। फिर तीसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। ये सारे डिस्कशन से हमें कुछ पॉइंट मिले। वो पॉइंट क्या मिले, चार हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक हमें ये मिली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड इनटू नेगेटिव चार्ज। मतलब ये होगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिडायरेक्शनल लाइंस, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। इस वजह से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। पहले ये आ गई। दूसरी ये मिली कि नियर अ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज, द स्ट्रेंथ इज लार्ज, एंड अवे फ्रॉम अ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, देन स्ट्रेंथ इज वीक। ये दूसरी मिल गई। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमें ये मिली, the tangent of electric field lines gives the value of direction of electric field intensity। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट रहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या देता है बेटा, डायरेक्शन दे देता है। ये तीसरी पॉइंट आ गया। और चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वो ये कहता है अगर कोई बॉडी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रख लें, बिल्कुल ऐसे सामने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करेंगी। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हम पैरेलल रखेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, कम पास करेंगी। ये बेटा हमारे पास क्या थी, चार कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको बुक से भी रीड कीजिएगा, यहाँ पे भी नोट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।